नमस्कार हिंदुस्तान। दोस्तों, यूएई दुबई, आप लोगों ने बहुत बार ये नाम सुना है और काफ़ी टाइम से, अगर लास्ट वीक से आप देख रहे होंगे तो हम लोग भी इसी प्रोसेस पे लगे हुए हैं कि किस तरीके से यहाँ पे वर्कआउट किया जा सकता है। आप यकीन मानिए, आपको जो बताया जा रहा है या जो दिखाया जा रहा है कि इंडिया से सिर्फ जेबल अली पोर्ट तक और उसके बाद में अलावीर मार्केट तक, ये सब एक भ्रम है, ये सब सिर्फ एक प्रोसेस है, उसके अलावा कुछ नहीं है। जब तक आप एक्चुअल में अपनी रिक्वायरमेंट पे काम नहीं करोगे, जब तक आप एक्चुअल के अंदर यहाँ की नीड के ऊपर काम नहीं करोगे, आपको कुछ नहीं समझ में आने वाला है। इसके लिए आपको ग्राउंड रियलिटी समझनी होगी, आपको यहाँ पे ग्राउंड का जो एक सीन है, जो रिक्वायरमेंट है, उसको समझना होगा। मैंने आज तक हमेशा आप लोगों को प्रोडक्ट की नॉलेज के अलावा आपको लोगों की जो एक रिक्वायरमेंट है उसके ऊपर काम करने के लिए कहा है। हर कंट्री में अगर आप देखते हो तो वहाँ पे आपके पास में 3 से 4 तरीके की एक क्लास होती है। एक आपका टारगेट मार्केट होता है जिसमें आपको लोअर प्रीमियम तक के लोग मिलते हैं, लेकिन यहाँ पे आपके लिए एक क्लास और ओपन होती है, दैट इज़ एक्स्ट्रा प्रीमियम। और जिन लोगों को भी अगर वहम होगा कि वो बहुत अच्छा कर रहे हैं, मैं कहूँगा कि वो सिर्फ यहाँ पे आए, एक बार यहाँ का जो प्रोसेस सिस्टम है, जो एक आप बोल सकते हो कि बिज़नेस सिस्टम है, उसको समझने की कोशिश करें। आप लोगों का ये वहम निकल जाएगा। और जो लोग आपको ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि ये बहुत इजी है, यकीन मानिए ये इजी नहीं है। आप लोगों को जिस तरीके से हम एक कंट्री के हिसाब से काम करते हैं, हम इंडिया के हिसाब से काम करते हैं, हम वहाँ के प्रोसेस सिस्टम को समझते हैं, हम रिक्वायरमेंट को समझते हैं, हम प्रोडक्ट की रिक्वायरमेंट को समझते हैं, उसी तरीके से आपको यहाँ की कल्चरल वैल्यू, यहाँ की प्रोडक्ट रिक्वायरमेंट, यहाँ के लोगों की एक नीड को समझना होगा कि लोगों की डे टू डे लाइफ कैसी है, और उसके हिसाब से अगर आपको यहाँ पे मार्जिन कवर करना है तो आपको काम करना होगा। एक चीज़ जो सबसे इम्पोर्टेंट है, वो जो हम लोगों ने देखी है कि रॉ और बल्क, ये कॉन्सेप्ट यहाँ पे आपको मार्जिन नहीं दे सकता, क्योंकि जो मार्केट था वो अब फुल हो चुका है। मार्केट के अंदर उतने लोग आ चुके हैं जो आपको एंटर नहीं करने देंगे। अगर आपको एक्चुअल में यूएई मार्केट में काम करना है, यहाँ से री एक्सपोर्ट का काम करना है, तो आपको यहाँ पे रिटेल मार्केट के अंदर भी वर्कआउट करना होगा। आपको यहाँ पे मार्केट पे ध्यान देना होगा कि कैसे आप इस वर्क प्रोसेस, इस वर्क सिस्टम को कर सकते हो। अदरवाइज़ अगर आप सिर्फ और सिर्फ यहाँ के बल्क मार्केट पे, होलसेल मार्केट पे अगर फोकस करना चाहते हो, तो आप यकीन मानिए आप नहीं कर पाओगे। आप सिर्फ और सिर्फ एजेंट और क्रेडिट का ये जो जंजाल है, उसी में फंस कर रह जाओगे। मैंने हमेशा आप लोगों से एक ही चीज़ कही है कि क्रेडिट पॉलिसी को ना कहिए, क्योंकि ये पूरा नेक्सस है। यहाँ पे बहुत बड़ी रिक्वायरमेंट है, बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी आप लोगों के लिए भी है। सब अपने अपने तरीके से प्रयास करते हैं। हर साल यहाँ पे हज़ारों की तादाद में कंपनियाँ बनती हैं, लेकिन अगले साल सिर्फ 1 या 2% होते हैं जो सरवाइव कर पाते हैं, जो रिन्यूअल कर पाते हैं। अदरवाइज सबको बैक टू डोर का ऑप्शन चूज करना पड़ता है। और उसका रीज़न यही है कि उनका जो विज़न होता है, उनका जो टारगेट होता है, वो सिर्फ पोर्ट और मार्केट तक ख़त्म हो जाता है, और उसी जंजाल में, उसी कमीशन एजेंट के चक्कर में या फिर उसी प्रोसेस सिस्टम में वो उलझ के रह जाते हैं और अपना लॉस करते हैं। मैं आज आपको ये चीज़ सही कह रहा हूँ कि यहाँ पे आपको क्रेडिट पॉलिसी पे काम करने की ज़रूरत नहीं है। ज़रूरत है आप लोगों को एक सिस्टम बनाने की, ज़रूरत है आप लोगों को एक प्रोसेस बनाने की, ज़रूरत है आप लोगों को एक स्ट्रेटेजी बनाने की, ज़रूरत है आप लोगों को अपना एक एंट्री गेट, अलग से एक एंट्री गेट बनाने की, क्योंकि बैरियर्स बहुत हैं। और आप लोगों को घूम फिर के जो भी यहाँ पे बिज़नेस अपॉर्चुनिटी दिखेगी, वो कहीं ना कहीं पे किसी एजेंट या किसी पर्सन के थ्रू दिखेगी, और यही यहाँ का सबसे बड़ा बैकड्रॉप है। क्योंकि अगर आप उसके चक्कर में जाते हो तो आप यकीन मानिए आप कुछ भी नहीं कर पाओगे। एक जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो मैंने यहाँ पे नोटिस की है कि हम एक्चुअल में कुछ भी नहीं हैं, जिससे अगर कुछ वहम हो तो वो सिर्फ यहाँ पे दुबई मॉल आए और दुबई मॉल के सामने सिर्फ 10 मिनट खड़ा रहे, उसका पूरा वहम निकल जाएगा कि वो क्या कर रहा है और क्या करने की कोशिश कर रहा है। क्योंकि जब तक आपके पास में आगे बढ़ने का विज़न नहीं है, जब
तक आपके पास में एक टारगेट ऑडियंस नहीं है, जब तक आपको ये पता नहीं है कि माल बेचना कहाँ पे है, किस लॉबी को टारगेट करना है, यकीन मानिए आप नहीं कर पाओगे। इसलिए थोड़ा मार्केट को रिसर्च कीजिए, प्रोडक्ट को रिसर्च कीजिए, प्रोडक्ट रिसर्च करने के बाद में आप उस मार्केट में एंटर कीजिए। और जैसा मैंने आपको अभी वापस मैं कह रहा हूँ, रॉ में अगर आप काम करना चाहते हो, आप बल्क रॉ के अंदर, तो आपको यहाँ पे उतना बड़ा मार्जिन जो आपको चाहिए वो नहीं मिलेगा। यहाँ पे ओनियन रिटेल मार्केट के अंदर 1.5 दिरहम के अंदर बिक रहा है। यहाँ पे लेडी फिंगर 12 दिरहम में बिक रही है, ग्रीन चिल्ली 11 दिरहम के अंदर है, डेट्स की 15 वेराइटीज़ हैं जिनकी अलग अलग कॉस्ट हैं। यानी फूड एंड एग्रीकल्चर में भी आप देखते हो रेड चिल्ली, जो साबुत अपनी रेड चिल्ली आती है, वो 100 ग्राम यहाँ पे 6 दिरहम में बिक रही है। तो मार्जिन है, लेकिन मार्जिन रॉ में नहीं है, बल्क में नहीं है। आपको मार्केट को कैटर करना होगा, आपको इस मार्केट की रिक्वायरमेंट को समझना होगा, लोगों की रिक्वायरमेंट को समझना होगा। और जब आप मार्केट और लोगों की रिक्वायरमेंट को समझोगे, तभी आप आराम से एक अच्छे तरीके से अपने एंट्री गेट के हिसाब से इस मार्केट में जा पाओगे। क्योंकि जितना हम लोगों ने देखा है उस हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ। कल हम लोग भी अलावीर मार्केट जाएंगे, स्पाइसेस मार्केट जाएंगे, यहाँ पे जितने मार्केट हैं उन सारे मार्केट्स को कवर करने की कोशिश करेंगे एक एक करके, और उसमें से क्या निकलता है, मैं जो फैक्ट हैं वही आप लोगों को बताऊँगा। दोस्तों एक चीज़ याद रखिएगा, ये एक देश है, यहाँ पे लोकल जो हैं वो बहुत कम है, यहाँ पे बाहर से ही लोग सबसे ज़्यादा हैं और उनकी रिक्वायरमेंट अलग है, उनके डेली रूटीन्स अलग हैं, उनकी डेली रिक्वायरमेंट्स अलग हैं। आप लोग सिर्फ और सिर्फ सप्लाई पे ध्यान दे रहे हो, आप लोग रिक्वायरमेंट पे ध्यान नहीं दे रहे हो, और यही सबसे बड़ी गलती है जो आपके बिजनेस को यहाँ पे कॉन्कॉर्ड नहीं कर पा रही है, स्टेबल नहीं कर पा रही है। अगर आप चाहते हो कि इस क्रेडिट पॉलिसी से आप आगे निकलो, अगर आप चाहते हो कि इस क्रेडिट पॉलिसी के जंजाल से बाहर निकलो, एक कमीशन एजेंट से बाहर निकलो, तो यकीन मानिए आप लोगों को खुद को बाहर निकलना होगा, चीज़ों को समझना होगा, आप लोगों को आगे आना होगा और एक मार्केट रिक्वायरमेंट को समझना होगा। जब भी कोई नया काम करना चाहते हैं तब हमें बहुत सारी चीज़ों के लिए सोचना पड़ता है, और हम भी इसी सोच विचार के लिए यूएई आए हैं। पूरी टीम यहाँ पे हैं, सारे लोगों से मिल रहे हैं, बहुत सारे बिजनेस मीटिंग्स हुए हैं, एक्सपो का भी पार्ट बने, और जितना समझ में आया उसमें से एक चीज़ इम्पोर्टेंट यही है कि वी आर द हब ऑफ रिसोर्सेज, वी आर द हब ऑफ प्रोडक्ट्स, बट स्टिल वी आर नथिंग, क्योंकि हम उतना कैटर नहीं कर पा रहे हैं चीज़ों को जितना होना चाहिए। वी आर द हब ऑफ प्रोडक्शंस, बट स्टिल वी आर बिहाइंड ऑफ द सिस्टम, क्योंकि हम कोई प्रोसेस सिस्टम तैयार नहीं कर पा रहे हैं। याद रखिए, जब भी आगे बढ़ना हो सबसे पहले आपको मार्केट को समझना है, प्रोडक्ट की रिक्वायरमेंट को समझना है, उसके बाद में ही आप आगे जा सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ में। जय हिंद, जय भारत।